नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज हमारे साथ दिव्य शक्ति जिसको प्रदान है ईश्वर की तरफ से, हम उनके साथ हैं आज एक इंटरव्यू में, जहां हम जानेंगे कि वास्तव में दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त होती है और दिव्य शक्ति जिसको प्राप्त होती है वह दूसरों का भला कैसे करते। जहां हम आप सब जानते हैं दिव्य शक्ति पूजा दीदी सरकार के नाम से जो देश भर में प्रसिद्ध हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि दिव्य शक्ति क्या है और कैसे लोगों को इससे सुख शांति मिलती है। हम उन्हीं से आज खुद जानेंगे हर चीज। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर नमस्ते, महादेव। हर हर महादेव। पहले तो मैं वन इंडिया न्यूज का धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने आए। जी और जी जी आपका वन इंडिया न्यूज तो वैसे भी जाना जाता है, काफी लोग पसंद करते हैं, शहर में भी काफी पसंद करते हैं। जी मैं भी पसंद करती हूँ आज से। जी दीदी जी, हम आज आए हैं आपके पास ये जानने के लिए आपको दिव्य शक्ति ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। दिव्य शक्ति कैसे प्रदत्त हुई, पहले तो इसके बारे में बता दें, और दिव्य शक्ति से क्या होता है। पहली बात तो मैं अपना नाम दिव्य शक्ति नहीं रखा ही, ना मैं कहती कि मैं दिव्य शक्ति हूँ। वो जी भक्तों का भाव है कि दिव्य शक्ति कहते हैं, जी मैं अपने से थोड़ी कहती हूँ। बिल्कुल। और मैं शिव भक्त हूँ बचपन से। और 6-7 साल की उम्र में मैं अजमेर चली गई थी, गांव से गाड़ी जा रही थी तो छोटी थी तो चुप्पे से भाग गई थी। तो मैं अजमेर सरकार को भी मानती हूँ। और अल्लाह ईश्वर एक है, मेरे नजर में एक है, कौन क्या कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है। सही। तो मैं ईश्वर अल्लाह एक है, मैं कोई धर्म और जात को नहीं मानती भाई। हम धर्म जात तो हम लोगों ने बनाया है। सूरज चांद किसी को अलग अलग रोशनी दे रहे हो तो मुझे बताओ। जी सूरज सबको रोशनी दे रहा है, चांद भी सबके लिए निकलता है, तो फिर हम लोग ना जात धर्म बनाए, वो तो अलग अलग नहीं निकलता ना कि इस जात के लिए उसके लिए बिल्कुल। अलग। और कोई भी जात धर्म कभी भी बुरा नहीं सिखाता, सब में मानवता इंसानियत, हर धर्म मानवता इंसानियत सिखाता, लेकिन इंसान मानवता धर्म को भूल चुका है आज का इंसान। बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई धर्म जाति नहीं होती है, हमारे आपके बीच में समाज में ही बनाया गया है। वर्ण यहाँ ही बने हैं, कोई ईश्वर के द्वारा नहीं वर्ण बन के ऊपर से आया है। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसा हम शक्तियों के बारे में जानते हैं, भक्त बहुत दूर दूर से आपके पास आते हैं। आज देखा जाए तो बागेश्वर धाम का नाम प्रदीप मिश्रा का पंडोखर सरकार जैसे अपने देश में प्रदेश में काफी विख्यात है। शायद इनके पहले से आपके यहाँ दरबार लगती थी। जब मैं छोटा था तो आपका नाम रीवा सुनता में था। 2003 से मैं जानी जाती हूँ। जी और जब मेरी 20-21 साल की उम्र की थी रीवा में, तब से मैं दरबार लगा रही हूँ। रीवा से शुरुआत हुई थी। और शक्ति तो मालिक ने बचपन से दिया था। कोई कुछ पूछा करता था कि इसके लड़का होगा कि लड़की, बता देती थी क्या जी होगा। कहते थे कन्या है, वक्र लगती है। लोग पूछते थे उसके लड़का की नौकरी लगी कि नहीं लगी, तो छोटे से बता देती थी क्या होगा। तो शक्ति तो मालिक ने बचपन से दिया है। और बेल का पेड़ था हमारे घर में, तो हमको दिखा करे कि माता खड़ी है, अचानक दिखे माता गौरी खड़ी है, दुर्गा माता के रूप में दिखे। जी बचपन में बताती थी अम्मा हो तो दुर्गा माता खड़ी है, तो अम्मा मारबो करे। गांव से घर घर से शिवलिंग कोई रखे रहे मंदिर में तो चोरा लाती थी। तो चोरी करके लाती थी तो मार भी खूब खाती थी डंडे लाठी से। तो इस तरह का है। मैं शिव भक्त हूँ और मैं अजमेर सरकार की भी भक्त हूँ। जिसको जो करना है कर ले, क्योंकि मेरे नजर में दोनों एक है, इसलिए न ईश्वर अलग है ना अल्लाह अलग है। और जात पात में लोग टारगेट करते रहते हैं, बुराइयां करते, हर जात में कोई ना कोई कचड़ा बैठा है, बुरा है। इंसान बुरा होता है, किसी का जात समाज बुरा कभी नहीं होता। मैं यही सबको सिखाना चाहती हूँ कि बोलना चाहती हूँ, मैं सिखाने वाली कौन होती हूँ, क्षमा करें। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इंसानियत और मानवता को पकड़ के चलो। जी कोई बेजुबान जानवर है उनकी मदद करो। तुम खा लेते हो और कुत्ते बिल्ली जानवर भूखे मरते हैं, रोड में भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका भी देखो कि वो भी जानवर है, वो भी भूख से तड़प रहा है, उसे भी जरूरत है खाने की, उसको भी दो। अपने पेट में खा रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, तो अपने लिए तो संसार जीता है। साधु संतों का सम्मान करो। संतों का सम्मान हम बहुत करते हैं, अच्छी आत्माओं का सम्मान करते हैं, करना ही चाहिए। ये संसार अच्छे त्यागी तपस्वियों के कारण ही टिका है। और जिनका आपने नाम लिया, बागेश्वर जी सरकार और प्रदीप मिश्रा जी, जी मैं जी किसी की बुराई नहीं करती। प्रदीप मिश्रा जी भी बहुत अच्छे संत हैं। उनका ईश्वर का लोगों का सिखाते हैं, बताते हैं कैसे करो, अच्छी जिंदगी जीने का सिखाते हैं लोगों का। और रही बात बागेश्वर धाम सरकार की, तो बागेश्वर धाम सरकार की जय हो।
आज उनकी वजह से पूरे देश में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, छोटी बात नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की उम्र कुछ नहीं है अभी, और इतनी उम्र में वो देश विदेश घूम लिए और डंका बजा दिए प्रभु श्री राम का, तो ये बात छोटी सी नहीं हो सकती। दीदी वो ठीक है, मैं यह पूछना चाहता हूँ बागेश्वर धाम के यहाँ अचानक कैसी इतनी भीड़ लग गई, क्या लगता है? आप सही बताइए इसके लिए क्या किए होंगे उन्होंने चमत्कार? चमत्कार कुछ नहीं, ईश्वर की कृपा है। श्री राम को जब चमत्कार कराना था, भीड़ लगाना था तो लगा लिए, बिना ईश्वर के पत्ता हिलता है। फिर आज बागेश्वर धाम सरकार की वजह से पूरे उनके गांव को चमक गया पूरा। वो तो पालनहार है अपने गांव का, गरीबी दूर हो गई गांव के लोगों की। वो तो गांव के लिए, गांव वालों को तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का रूप मानना चाहिए कि उनके आने से, उनके शक्ति की वजह से, उनके नाम की वजह से आज वो गांव जाना जा रहा है देश विदेशों में। और संकट मोचन की कृपा है उनके ऊपर, बालाजी सरकार की। आपको, आपके ऊपर किसकी कृपा है? आपको कैसे शक्ति मिली है? मेरे ऊपर गौरी शंकर की कृपा है। बचपन से मैं गौरी शंकर की, शिव की भक्त थी, फिर अजमेर सरकार गई, उनकी भी भक्त हूँ। मुझे दोनों की कृपा है। मेरे गौरी शंकर कुछ आपको मिला अजमेर सरकार से कि कैसे पूजा पाठ से आपको मैं बचपन में मुझे कुछ नहीं मिला, ना मैं कहीं से कुछ लाई। मैं इन सब चीजों का भरोसा नहीं करती, ना मेरे ऊपर देवी आते ना देवता आते। मेरे ऊपर अपने आप आग लग गई, अभी नवरात्रि से पिछले बार से लग रही है, मैं ये भी नहीं जान रही मेरे ऊपर आग क्यों लग रही है। अपने आप सीसीटीवी कैमरे से निकाला गया तो बैठी रही, लेटी रही, अपने आप धू धू जलने लगा। तो मैं ये भी नहीं जानती क्यों लगता है, लेकिन मैं ये देवी देवता आते हैं शरीर में किसी के साक्षात, मैं इसको नहीं मानती। जिस दिन देवी देवता साक्षात आ जाएंगे इंसान धू धू जलेगा, मेरे ऊपर कभी नहीं आते। मैं किसी का भी भविष्य चलते फिरते बताती हूँ, मेरे मन में जो आता है मैं वही बोलती हूँ शिव की कृपा से। न मैं अभुआती, न कूदती, न बाबा न दाई मेरे ऊपर नहीं आते। यहाँ लोग आते हैं कि हमें जिंद लगा, परेत लगा, 20 साल से दरबार लग रहा, आज तक कोई मेरे सामने अभुआने, कूदने, सुसुआने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आते हैं कितना भी बड़ा शैतान लगा हो, बैठ जाएंगे और मिलके ही चले जाते, तो उनके शैतान भाग जाते हैं। कभी कोई ड्रामा यहाँ नहीं हुआ दरबार में, ना बुआया। बहुत सारे भक्त बताए कि दीदी पहले से जान जाती कि आप किस काम के लिए आए हैं, आपके रास्ते में क्या क्या परेशानी हुई, कैसे आपको ये सब दिखता है? मैं मन में मेरे जो आ जाता है मैं वही बता देती हूँ। 20-22 साल से यही बता रही हूँ। रीवा में लाखों की भीड़ होती थी, सतना में लाखों की भीड़ होती थी। राजेश द्विवेदी जी के मकान में पूरे चैनल, पेपर, टीवी, मंत्री आए, सांसद आए, विधायक आए, कलेक्टर आए, एसपी आए, सब भीड़ में रहते थे। मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि मैं लाल बत्ती पीली बत्ती का महत्व कभी नहीं दी, मैं इंसान का महत्व देती हूँ। जब पब्लिक खड़ी रहती थी तो जब नंबर आएगा तभी आप भी आएंगे, अपने नंबर में आइए। मेरे लिए कोई मंत्री, सांसद, विधायक, ये लाल बत्ती पीली बत्ती से मतलब नहीं है, इंसान से मतलब है। और गरीब अमीर मेरे लिए सब बराबर है। पहले आपके यहाँ मेला लगता था, दरबार में इतनी भीड़ जुटती थी, टोकन बंटते थे, ये भी हमने देखा और सुना है। आज बिल्कुल आप दरबार कम लगा रहे हैं, बहुत ही कम भक्तों को बुला रहे हैं, क्या वजह है इसकी? पहले तो टोकन जब लगता था 2006 में और 2003 में और 2011-12 में, तो मैं उस समय जब मैं लगता था टोकन, तो मैं 2006 में सतना आई थी। मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, मरवा दिया गया मेरे भाई को, एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। मैंने अपने भाई की रिपोर्ट भी कराई, अनुपम शर्मा भर्ती करा दिए थे सतना में, फिर सतना से रीवा रेफर हुआ मेरा भाई, तो मैं रिपोर्ट करा दी थी। तो अनुपम शर्मा जी का नाम भी था, और सबसे ज्यादा बड़ा दुष्ट कमीना तो मेरे मौसी का लड़का है, ये वीडियो वो भी देखेगा। मैं डरती नहीं हूँ, जो सत्य बोलने में नहीं डरती। तो आज भी उसकी छानबीन कराई जाए तो वो उगलेगा, लेकिन मैं नहीं करा सकती, क्योंकि मेरी मौसी जिंदा मर जाएगी, वो सयानी है। तो वो अनुपम शर्मा जी का भी नाम हमने लिखा दिया था कि वो भर्ती कराए हमारे पापा को, मझियार वाले। उनका शायद गोली से मार दिया किसी ने, उनकी अब मृत्यु हो गई है, पता चला। पहले बम से उनका हाथ भी उड़ा था अनुपम शर्मा जी का, वही भर्ती कराए थे, लोगों ने बताया। मैं उनके गांव मझियार तक चली गई थी, लोगों ने कहा ना जाइयो, बहुत बड़े गुंडा है। मैंने कहा मैं पता करूंगी कैसे भर्ती कराए, कहाँ पाए, गुंडा है तो क्या हुआ। मैं गई, मेरा सम्मान किए, उनकी पत्नी सम्मान की, बोली दीदी हमने सिर्फ भर्ती कराया था, हमारी रिपोर्ट कटा दिए। तो उसके चक्कर में मैं सोची कि उनकी कटी रिपोर्ट, तो मौसी के लड़का की भी उसी में नाम, साथ में रिपोर्ट थी। मेरी मौसी मेरा पैर पकड़ ली, बोली बेटा हमारे लड़के को छोड़ दो, नहीं हम आत्महत्या कर लेंगे, हम आंख से भी हमको कम दिखता, हमारे एक ही लड़का, हम भूखे मर जाएंगे। मेरे ऊपर गुंडे लगाने जाने लगे, तमाम गाड़ी रोकने लगे, बहुत उपद्रव होने लगा मेरे साथ, मेरे घर तक रीवा गुंडा पहुंचने लगे।
तो मैंने छोड़ दिया। मैंने, मेरी माँ बोली है मेरे पिताजी की, बेटा हमारे अब आगे पीछे कोई नहीं, 700 रुपए पेंशन पाते हैं, हम फांसी लगा लेंगे, पति पत्नी मर जाएंगे, तुम ये जो छानबीन कर रही हो। हम भोलेनाथ की कसम खाते, हम 3 महीना एक सांस नहीं लिए, 3 महीना में 3 चक्कर गाड़ी रीवा सतना हमारी इन्वेस्टर आप डाउन करती थी। गांव के कहते थे पानी से गाड़ी चलती है क्या। माने मैं गुंडों को भी ढूंढती थी, कौन भर्ती कराया क्या किया। उधर मैं गुंडों के साथ साथ पागल की तरह मेरा दिमाग था, मेरा दिमाग काम नहीं करता था कि मैं क्या कर रही हूँ। और मैं विचलित इतना ज्यादा थी कि मैं पागल की तरह थी। तो मैं, फिर मेरी मम्मी पापा रोए, मेरा पैर पकड़ लिए, मेरी मौसी बीच आंगन में पैर पकड़ ली, बेटा छोड़ दो, मेरे लड़के का रिपोर्ट कटा दो। और उसी रात को मैंने सपना देखा कि मेरे मौसी का लड़का जेल जाके वो आत्महत्या कर लिया, जेल के अंदर मर गया। मेरी माँ सपना, मेरी बड़ी बहन सपना देखी कि पूजा दीदी को मुझे लोगों ने गोली मार दिया तो मैं मर गई। तो ये लोग मेरे चक्कर में कि मुझे कुछ ना हो जाए, क्योंकि मैं ही इन सब का खर्चा चलाती थी, माँ बाप का आज भी 22 साल से चला रही। इनको लगता था कि मुझे कुछ होगा तो इनका क्या होगा, इस चक्कर में ये रोते रहे। तो मुझे भी दया आई जब मेरी मौसी पकड़ ली। तो वो तो गंदा आदमी गद्दारी किया, लेकिन मौसी मर जाती तो मैं कटा दी रिपोर्ट। अनुपम शर्मा की कटी तो उनकी भी कट गई, उन्हीं के साथ उसकी भी लिखी थी, मौसी के लड़का ललुआ आशीष सोनी, वही गद्दार था। क्योंकि इसलिए सच्चाई है कि हमारा भाई मौसी के यहाँ गया था, सॉरी मामा के यहाँ गया था, मामा के यहाँ से उसको पिस्तौल लिया है, नशा करवाया है ललुआ और फिर लेके आया है। आज के डेट में सब मामा का परिवार पूरा बताता है, भाई के दुनिया से जाने के बाद सब लोगों ने बताया जब रिपोर्ट घट गई सच्चाई। गांव में भी हमारा भाई ब्राह्मण परिवार में एक आध लेडीजों से बताया था कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे कौन मारवाएगा, वो भी बता दिया था वो। पर जब मेरा भाई चला गया तब वो सब उगली, लेकिन हो गया, मरवा दिए। आप दुखी हैं इन बातों मैं दुखी हूँ भैया, और मैं उसी चक्कर में अपना शहर छोड़ती, मेरा मन नहीं लगता था, मैं पागल की तरह थी। मेरे माँ बाप कहते थे रिपोर्ट कराओ, तो मैं आंगन में रो के चिल्लाई थी कि मैं क्या बुजदिल हूँ कि मैं रिपोर्ट कटा दूं और मैं चूड़ी पहन के चुपचाप घर के अंदर घुसी बैठी रहूं। गृहस्थ संत हैं आप एक प्रकार से कहा जाए तो। बहुत सारे लोग ये भी हाँ कहते थे आपकी गाड़ियां हैं जैसे फूल माला से लदी गाड़ी आपकी रहती है, कहते हैं कि बगैर तेल के चलती है। क्या सही है? आपकी कई गाड़ियां हैं, कहाँ से आप खरीदी हैं कि भक्तों ने दिया? एक भक्त तो अभी दिए हैं गाड़ी हमारे, और समय आने पर वो भक्त का नाम बता देंगे। अभी गाड़ी बिगड़ी भी है, काम चल रहा है। हमारे इन्वेस्टर का सामान, हमारे पास इन्वेस्टर है। हमारे 2005 में हमारे गाड़ियों के एक्सीडेंट हो गया था, तो हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो 2010 में हमने गाड़ी खरीदा था। तो पापा के नाम अपने करा दिए थे। कुछ लोगों ने कहा कि आपके नाम से इतनी गाड़ी है, 7-8 ठो चढ़ी है, तो एक अब अपने नाम से मत लिखिए। लेते तो हम सेकंड हैंड ही थे। इन्वेस्टर आई, कोई और गाड़ी नहीं आई है। कंटेसा और इन्वेस्टर 2 ही गाड़ी आई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गाड़ियों का सामान नहीं मिल रहा तो कितनी महंगी होंगी, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो गाड़ी मैं अपने पापा के नाम से ले ली थी 2010 में, और 2005 में मैं आई थी। तो पूरे गांव से आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि बैंक में चपरासी थे, कोऑपरेटिव बैंक में 700 पेंशन पाते थे और 3-4 लाख रुपए रिटायर में पाए थे। जिंदगी भर माँ की दवाई कराते थे, तो वही उतने पैसा में 1.5 लाख में 2 कमरे बनवा लिए थे, 1.5 लाख भाई को दे दिए थे। एक हमारे पड़ोस में सिहोरा वाली नाम से जानी जाती थी चाची, तो हम कहा करते थे इसको घर ना आने दो, ये बेकार है। तो वो आती थी, तो वो उसी के सामने हमारे माँ बाप ने भाई को 1.5 लाख दिया था। तो वो जब हमारे भाई का मर्डर हो गया तो उसने कहा कि अरे बहन को मानता था, बहन ने मरवा दिया होगा, बहन को बहुत मानता था। तो गंदे नाली के कीड़ा है, फिर वो मरी तो बहुत बुरी मौत मरी है वो औरत, बहुत गंदी बीमारी थी। गंदे नाली के कीड़े लोग होते हैं ऐसे, जो अच्छे लोगों को, अच्छी आत्माओं को नहीं समझ पाते, दोपहर लगाते हैं, और जो गंदे लोग हैं उनको सर में चढ़ाए रहते हैं। भक्तों को आप क्या देती हैं कि आपको ऐसी गाड़ियां देते हैं और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट आपको देते हैं, आप क्या देते हैं भक्त? कोई भक्त नहीं देता गाड़ी आजकल, एक साइकिल नहीं देता कोई। मेरा भक्त वो बहुत अच्छे हैं, और जितनी तारीफ करूं कम है, तो इसलिए वो मुझे गाड़ी दिए हैं। उनके बेटा नहीं था, 4 लड़कियां थी। जब मैं इंदौर में रहती थी तो आए थे, गुरु बनाए, मैं नहीं बन रही थी गुरु, बोले आप चाहती है कि हम बर्बाद रहें, बन जाइए गुरु। चलो बन गई मैं, उन लोगों ने मुझे धारण किया गुरु के रूप में। तो बोले कि गुरु रूप आप, आज मुझे क्या मिल रहा है जाते समय? मैंने कहा 4 बेटियां, 1 बेटा मिल रहा, जाओ अब जाओगे तो बेटा हो जाएगा। वो 10वें महीना बेटा पैदा हो गया। तो वो लोग बहुत चाहते हैं मुझे, तो मैं मुसीबत परेशानी में भी मेरे खड़े होते हैं।
कोई काम आता समय आने पर नाम भी बता दूंगी उनके पूरे घर का। सब लोग मेरी मदद करते हैं, सब मुझे उनका परिवार चाहता है। कहते हैं कि आप दरबार लगाती हैं, आपके घर में बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिनकी आप पूजा करती हैं, वहां से भी आप प्रसाद मंगा लेती हैं अब जब उनसे विनती करती हैं किसी के लिए? जिसके भाग्य में होता है तो आता है, नहीं होता तो मैं बर्तन रख भी देती हूँ तो खाली आ जाता है। कोई मैं जादूगर तांत्रिक तो हूँ नहीं। कोई जिंदगी मौत से लड़ रहा सीरियस है तो मैं विनती करती हूँ कि मालिक अगर उस लायक है तो दे दो, आ जाता है। कुछ दुष्ट लोग कहते हैं कि वो जिंदा है तो प्रसाद आ जाता है। अरे दुष्ट लोगों, मेरे पास जिंद ही होता तो आज मैं अरब खरबपति होती, किराए के मकान में क्यों होती? मैंने आज तक किराए का मकान में हूँ, मैं 22 साल से घर नहीं बनवाई, कोई महंगी गाड़ी नहीं है मेरे पास। जो अभी शिफ्ट है मेरे भक्त की दी हुई गाड़ी है, इन्वेस्टर ही है मेरे पास, वो कितनी महंगी होगी। बहुत सारे भक्त आपके यहाँ आए, सरपंच पंच से लेकर के मंत्री मिनिस्टर सांसद विधायक भी आपके दरबार में आते हैं, मत्था टेकते हैं, चुनाव के पहले आते हैं, आप उनको बता देते हैं पहले से क्या होने वाला है। ऐसे कितने आपकी इसमें तो हजारों लाखों भक्त आए होंगे, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है आपके नजर में रहा है अब तक का? चमत्कार है, चमत्कार कहिए या कुछ भी कहिए। जैसे कोई चुनाव लड़ता है, जैसे सांसद जी हमारे गणेश सिंह लड़े थे, 10 साल हो गया होगा, 7-8 साल पहले। तो मैंने कहा था 7.5 इतनी वोटों से जीतेंगे। तो सांसद जी ने कहा था क्या बात है, बहुत कम वोटों से जीतूंगा? तो मैंने कहा हाँ, मैंने वचन दिया। होशंगाबाद से सविता देवाल शर्मा जी आई थी, बहुत अच्छी नेता है वो जल्दी कहीं जाती नहीं हो, शिव की भक्त हूँ इसलिए आई थी। तो उन्होंने कहा दीदी हमारे अजय दादा जीतेंगे। मैं कहा नहीं जीतेंगे। कहीं क्यों नहीं जीतेंगे? उनको तो बड़े मठाधीश ने वचन दिया। मैंने कहा वो अपनी जगह सही है, जिन्होंने दिया हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। फिर वो प्रसाद और कुछ पैसे चढ़ा के दक्षिणा के रूप में भगवान के सामने जाने लगी। तो मैंने कहा अगर ये जीतने के लिए चढ़ा रही हो तो उतार लीजिए। तो मेरी तरफ देखी, जाते समय थोड़ा उनका मन गिर गया था। फिर वहां से उन्होंने कहा हमको गर्व है कि कोई सही बोलता है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जब पूजा करती हैं कि हमको कुछ दिख रहा है? कभी ऐसा लगा कि पूजा करते में आपको कुछ नई चीज दिखती है? नई चीज कुछ नहीं दिखती। हो गया जब मैं आंख बंद करती हूँ तो साक्षात मेरे गौरी शंकर गणेश ही दर्शन देते हैं, और जब ख्वाजा साहब का ध्यान करती हूँ तो वो मुझे बड़े दर्शन देते हैं, ऐसे करे। हाँ, और जब मैं कुछ बताती हूँ तो मेरे आत्मा में जो आ जाता है वही बोल देती हूँ। जो आंख देखती है, जो दिल बोलता। ना मेरे देवी आते, ना देवता आते, ना मैं तांत्रिक हूँ, ना मैं कुछ जानती, कुछ नहीं जानती। तो अभी आप सबने सुना पूजा दीदी सरकार का कि जो भी दिव्य शक्तियां हैं ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई, कोई जादुई शक्ति नहीं है। स्वयं की ये पूजा अर्चना से उनको सिद्धि मिली है, जिसको जो कहती है वो उसको मिल जाता है। और ऐसी शक्तियां हैं कि सबका कल्याण हाँ, करने अगर वाली शक्तियां। किसी को कहा है कि तुम जीत जाओगे, 10 नेता आए, एक को कहा जीत जाओगे, किसी के बाप में तार नहीं है कि वो हरा दे। जीतने से पहले पूरा गांव डंका बजा देगा, नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे। मैं एक तरफा बोलती हूँ वही जीतेंगे। जिसके लिए कहा है तो आज तक वही हुआ। मेरी भाई तो चला गया, उसकी पत्नी आरोप लगा रही है मेरे ऊपर इस समय। जो आपने कहा उतनी समय टेंशन किस बात का है, आप दरबार नहीं। मेरा मन इतना विचलित है कि मैं ना 15-20 दिन से कुछ खा पा रही, ना मैं शांति से बैठ पा रही, ना मैं पूजा कर रही। मेरा मन बहुत विचलित है, बहुत अशांत है। वो इल्जाम लगाई है मेरे माँ को मारी, और मारने के बाद जब मेरी माँ रिपोर्ट करने गई तो वो रिपोर्ट वो भी गई थी तो उसे कोई लौटा लाया। मेरी माँ जब रिपोर्ट करने गई तो चली गई, कर दी। जब सुनवाई होने की बारी आई उसे भी बुलाया गया, मेरे माँ को भी। तो अपने सब जिनको मानती है, जो भी उसके जिंदगी में जैसे भी होंगे लोग, वो फोन कर दिए। मैंने किसी से फोन नहीं करवाया उसके लिए। तो मेरे माँ की कोई वैल्यू नहीं हुई। मेरे माँ को बाहर बैठा दिया, जाइए आप धूप में बैठिए आप। जबकि मेरे माँ का पैर सूजा था, मारी थी। मेरे माँ का हाथ पहले से टूटा हुआ है तो किस हाथ से उसको मारेगी? तो तांडव मचाई हुई है। मेरी गलती सिर्फ इतनी है उसके नजर में कि मैं अपने माँ बाप को 22 साल से खिला रही हूँ। गल्ला पानी बीमारी 20 बार में पिताजी को भर्ती कराई, पैर टूटा तो ऑपरेशन कराई, माँ का कई बार ऑपरेशन कराई। बिड़ला हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, संजय महेश्वरी जी हमारे, उनसे पूछ लीजिए। और सब कुछ माँ बाप बीमार हो तो तत्काल में बिड़ला लेके भागती थी। अभी मेरे पापा जब एक्सपायर हो गए, मैं बड़े धूमधाम से रोती रही, लेकिन उनका धूमधाम से विदाई की, ढोल बैंड के साथ, फूल माला के साथ। जब 13वीं बरखी किया मैंने तो पूरा गांव, पूरे ब्राह्मण परिवार मुझे हाथ फेरे, बोले बेटा जो आपने किया है मान सम्मान दान दक्षिणा
इतना अच्छा कार्यक्रम कोई कर ही नहीं सकता। हमारे नजर में हम बुढ़े हो गए, कोई नहीं किया, कभी नहीं देखा हमने। तो हर आदमी तारीफ किया, वो यही सब नहीं देख पा रही है, बदनामी कर रही है कि पूजा सरकार घर हड़प रही है। वो माँ को भी कही थी कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं झूठ रखूंगी, तुम सच रखना, देखना किसकी वैल्यू होगी। तो सचमुच में कलयुग में झूठ का बोलबाला हुआ। मेरे माँ को बाहर पुलिस वाली लेडीज बैठा दी और उसी को अंदर बैठा के बढ़िया घुटुर पुटुर बात चली। और फिर मैंने फोन किया कि मम्मी कंप्रोमाइज करा के तुम चली जाओ घर, परेशान न हो। सबसे बड़ी गलती है मेरे माँ बाप की। मैं 22 साल से कहती आ रही हूँ, जब गल्ला पानी दूध दही शक्कर पत्ती तक मैं पहुंचाती हूँ, मुझे मत पेरो, यहीं आके साथ में रहो। क्यों परेशान? तो ये लोग कभी नहीं आए, ये इनको गुटखा खाते हैं, थूके थाकेंगे, ये सोचते यहाँ ना आए। अभी भी पापा चले गए तो मम्मी को बोली आ जाओ तो नहीं आई। अगर मेरे माँ बाप के नाम घर नहीं है, बेचना चाहे कभी तो 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा उनका हिस्सा नहीं बिकना। जो इंसान साले को करोड़ों रुपया लगा दी तुम्हारे पीछे, वो 1.5 लाख रुपट्टी के घर को क्यों मरूंगी? मेरे पापा ने कहा था कि बेटा हम तुमको घर देते हैं, तो मैंने कहा था जिस दिन घर दोगे भूखे मर जाओगे, मैं खड़ी नहीं होंगी। अब मेरे मम्मी पापा फांसी लगाने को तैयार थे 2005 में कि बेटा अब हमारे नहीं है, भूखे मरेंगे, इससे अच्छा आत्महत्या करे। मैंने वचन दिया था कि मैं तुम लोग के साथ हूं, तुम कुछ ना करो। अगर मेरी मम्मी यहाँ आ जाती तो मेरे ये इस तरह छवि न खरा। वो मेरे नाम के पीछे पड़ी है, मेरी बदनामी करती है कि मैं घर हड़प रही हूँ, तमाम फोन करती है मेरे मम्मी को, गंदे गंदे लोगों से फोन कराती, उसको शर्म नहीं लगता? सयान औरत को लोग पूछ रहे हैं कब मिलोगी, कहाँ मिलोगी। ये जिस दिन से थाना कोतवाली हुए हैं उसी दिन से गंदे मंदे उसके पास हर जिला से फोन आ रहे हो। चलिए दीदी, ये गृहस्थ संत हैं आप, इसलिए अपने मन की बात भी बता रही हैं। जहाँ जनता का भला आप करी हैं पूरे जीवन भर, वो कहीं न कहीं आपको भी कुछ परेशानियां हैं। आप क्योंकि ग्राम से जुड़ी हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कुछ न कुछ कहीं न कहीं कमियां हैं समाज में। जहां अब हम जनता से है कहेंगे कि दिव्य शक्ति जहां प्रदान की जाती है, जहां के आशीर्वाद से लोगों का जीवन बदलता है, समाज बदलता है, वहां आकर के पूजा दीदी सरकार के यहाँ दरबार में आए और यहाँ का आशीर्वाद लें, जिससे अपना जीवन हम धन्य लोग बना किसी के सके। लिए दुआ कर सकते हैं, हम जी लोग भगवान नहीं है, न ईश्वर है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की मदद लो, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ो। मैं झाड़ फूक पहली बात कभी नहीं करती, मैं हाथ रख दूं वो है बहुत है। मेरे सामने लोग बैठ के ठीक हो जाते, मैं कभी किसी को नहीं छूती। कभी कोई बता दे कि मैंने हाथ टच किया हो किसी को, जिसके पास पावर होता हो देख के ठीक कर देता। मैं कभी हाथ नहीं लगाती किसी को। और कोई आता है अभुआने की कोशिश भी करता है तो मैं बता देती हूँ, तो ही गैस बने थे, किडनी खराबी, बुखार आई थी, जो दवाई कराओ, भूत नहीं लगे तुमको। मैं कमजोरी बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर कौन सी बीमारी है, लेकिन तुम दवाई करा लो, डॉक्टर के पास जाओ। अब मेरी भाभी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है, अगर मैं उस थाना में चिल्लाई है कि मैं सब कराती हूँ, पूजा सरकार घर हड़प रही, पूजा सरकार सब करा रही, अगर मैं कराती तो मैं रिपोर्ट करी थी मेरी माँ, तो मैं सिफारिश ना करती। थाने में कहीं से फोन मेरे नाम से नहीं गया, मैं कंप्रोमाइज कराई, मैं खर्चा चलाती। वो सोचती पूजा सरकार किसी तरह से मरे तो मैं माँ बाप को मार के और किनारे हूँ। और कई बार एक्सीडेंट कराया मेरा। अभी आप सबने पूजा दीदी सरकार से सुना, कुछ दैवी शक्तियों के बारे में भी उन्होंने बताया, कुछ पारिवारिक बातें भी बताई। जहां और भी आगे और आप पूजा दीदी के सरकार के भजनों को सुनेंगे। वन इंडिया न्यूज से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।